हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो बता दो यार कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए बच्चों। एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइस। और आज हम लोग करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने मेरा फास्ट ट्रैक का बैच ऑलरेडी अटेंड कर रखा है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और एनीवेज गाइस, आज के सेशन के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिस वाले सेशंस चाहिए जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करें, या फिर आपको इसमें थोड़ी रिवीजन भी चाहिए बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है, कमेंट करके आप बता देना आज की क्लास का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैन यू ऑल हियर मी, कैन यू ऑल सी मी बच्चों, है ना? बिल्कुल देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं राइट आप मुझे? यहाँ पे चैट मुझे थोड़ा अटका हुआ दिख रहा है। आपके आपके चैट जो मुझे अपने लैपटॉप पे दिख रहे हैं, मैं जल्दी से एक बार ना फोन पे देख लेता हूँ बच्चों आपको चैट क्या सब कुछ सही है। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इफ एवरीथिंग इज फाइन एक्चुअली। ओके, चलिए 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 एवरीवन, फटाफट मुझे एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए गाइस कि इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? ठीक है, यस, ओके, नाउ आई कैन सी, नाउ आई कैन सी, नाउ आई कैन सी बच्चों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बहुत गलत बात है। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ जो स्टार्स लगे हुए हैं ये आप हो, है ना? आप हमारे स्टार्स हैं। फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लिए बच्चों अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अरे अभी तक दिल नहीं आए, अभी तक दिल नहीं आए, ये कौन सी बात है? फटाफट एक बार दिल दे दो यार, है ना? कम ऑन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे पता है यार तुम्हें टेंशन है, तुम्हें पता है ना? बट देखो ऐसा है कि ज्यादातर बच्चों को तो पता ही है ना कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब तो सिर्फ ये देखना है ना कि रैंक कितनी आनी है। तो ठीक है, एंजाइटी मत रखो, जो भी होगा अच्छा होगा, है ना? और कोई एग्जाम है ना तुम्हारी, ये थोड़ा ना डिसाइड कर सकता है कि तुम लाइफ में क्या करोगे। डोंट वरी, अच्छा होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, आप तो कॉलेज में चले जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। मान लो अगर कुछ इस बार कमी रह गई तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में डॉक्टर बनना इतना इंपॉर्टेंट है तो एक चांस देना भी बनता है, राइट? और उसके लिए हम आपके साथ हैं। जो भी जैसा भी रिजल्ट आए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना भी, ठीक है, कैसा रहा। अगर अच्छा नहीं है तो अगली बार अच्छा कर देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है ना? जो हमारे पास अभी भी 6-7 महीने का टाइम है, आपके पास इतने अमेजिंग टीचर्स हैं इस चैनल पे बच्चों, फोड़ के रख देंगे, राइट? तो बिल्कुल डरो मत, एंजाइटी मत रखो, है ना? तो यार मेरे बारे में तो ऑलरेडी जानते हो, गौरव गुप्ता नाम है मेरा, एनआईटी राउरकेला से मैंने पढ़ाई करी है। और ये सब चीजें वैसे इतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है, बट आप देख लो आपके सामने लिखी हुई है बच्चों। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्यार, जो अब मुझे अभी चैट बॉक्स पे मिल रहा है ना, दिल के शेप में। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आई रियली लाइक दैट। स्लाइड चेंजर का इधर है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी नीट टॉपर्स इसका नाम है, ठीक है? हमारे चैनल का जो नाम है वही नाम है यहाँ पे भी। एंड फ्री में तो हम आपको दे ही रहे हैं, यूट्यूब में सारा कुछ फ्री में करा रहे हैं बच्चों। बट साथ ही साथ अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन भी है। प्लस सब्सक्रिप्शन में फायदे क्या है? जो जो ड्रॉबैक्स है ना यूट्यूब के, क्योंकि देखो यार यूट्यूब पढ़ाई के लिए तो बना नहीं है अलग से, राइट? दिस प्लेटफॉर्म इज मेड फॉर स्टडीज ओनली। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई वाली क्लासेस ही होती है, मतलब पढ़ाई वाले सेशंस ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, है ना? तो बेसिकली ये पूरी तरह से पढ़ाई के लिए बना हुआ है बच्चों। लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, आप अपने इंटरैक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ। लाइव पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड्स होते हैं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसकी एनालिसिस भी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में जो भी बच्चा कोई भी कोर्स ज्वाइन करे, कोई सा भी कोर्स हो, 3 सेशंस के बाद चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग का होता है। इससे आपको बूस्ट मिल जाता है अपनी तैयारी में, है ना? और बेस्ट एजुकेटर्स तो आपको मिल ही रहे हैं बेटा पूरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये ऐसी कुछ यहाँ का ये मतलब प्लेटफॉर्म दिखाई देता है बच्चों जिसमें आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, राइट? चलिए, किसका बर्थडे है आज? आशीष का बर्थडे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुरू करें क्या बच्चे, बताओ? कहानी की शुरुआत की जाए क्या? अगर जोश हाई है तो फटाफट एक बार स्वैग सैल्यूट बना दो, दिल बना दो, तुम्हारा जो मन करता है वो बना दो, है ना? अपना दिल खोल के रख दो बस, और फिर मैं अपने क्वेश्चंस का पिटारा आपके सामने खोलता हूं, राइट एवरीवन? चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं एक नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बच्चों यहां पे जो हमारा तरीका होगा करने का वो ऐसा होगा कि मैं आपको क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, बट मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा एक चीज आप मान के चलना, फिजिक्स में ना जब आपको थ्योरी सिखाई जाती है, ठीक है, थ्योरी जब आपको सिखाई जाती है तो ऑलमोस्ट 60% की ही लर्निंग होती है वहां से, और उससे आपका काम नहीं चलेगा। असल लर्निंग तब होती है जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यानी कि वो 40% लर्निंग जो शायद आपकी बाकी रह गई है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो आप आज लेने वाले हैं यहां से, ठीक है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विथ ऑल योर परमिशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स। जब टू मासलेस स्ट्रिंग्स की हम बात करते हैं बच्चों,
ऐसा कुछ सिनेरियो दिया हुआ है हमें, राइट एवरीवन। यहां से एक ही पॉइंट से दोनों को आपने सस्पेंड कर रखा है। फिर कहते हैं, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, इनिशियली दे आर एट अ डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d है बच्चों, विच इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू l। दिख रहा है, d इज लेस देन l, जहां पे l क्या है बेटा, स्ट्रिंग का लेंथ है ना। हो सकता है आपको इसका आंसर आता होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख रखा होगा। लेकिन बेटा कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, तो थोड़ा देख लो आराम से, है ना, प्यार से 2 मिनट बैठो और बढ़िया सा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे। तो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, और ये d है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड d इज लेस देन l, ऐसा हमें गिवन है। अब यहां से बहुत बढ़िया सी कहानी शुरू होती है, कहते हैं चार्जेस बिगिन टू लीक, है ना। अब यहां से चार्ज जो था ना बच्चा, मान लो वो Q था पहले, है ना, कैपिटल Q भी आप कह सकते हो, वो धीरे धीरे लीक होने लग गया, और एज अ रिजल्ट स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर। जरा ये फील करो कि वो अप्रोच क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में वो क्यों एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाएंगे बच्चों। देखो, जब उनके पास ज्यादा चार्ज है शुरू में, राइट, देन दे आर रिपेलिंग ईच अदर विथ अ फोर्स, है ना। ये देखो, ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स होगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब सोचो वहां से चार्जेस लीक होना शुरू हो गए। अगर चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है, अगर चार्जेस लीक होते जा रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही था जिसने इन दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ था। सोचो, दो चार्जेस हैं, ऐसे सेपरेट करके रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, रिपल्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही चार्जेस कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, और ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे, ग्रेविटी की वजह से, है ना। ग्रेविटी विल पुल देम बैक, ये यहां पे हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया बच्चों, देखो, अगर वो वेलोसिटी v से मूव करते हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बताना है v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर एज, यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में किस तरीके का रिलेशन होने वाला है। चलो बताओ बच्चों, क्या आंसर है इसका। एनीवन 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 विद द आंसर बेटा, कम ऑन एवरीवन, थोड़ा यार चैट बॉक्स में एनर्जी दिखाओ, है ना। ये बहुत गलत बात है, चैट बॉक्स में एनर्जी नहीं दिखाना बहुत गलत बात है बच्चों। बताओ इसका आंसर क्या है बेटा सबसे पहले तो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। कम ऑन एवरीवन, क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले आप मुझे बताइए। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। सी, अच्छा ओके, सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आपको आंसर पता था, है ना, या तो फिर आपने सॉल्व किया, जो भी किया बहुत अच्छी बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए जब इसको जरा समझते हैं, है ना बच्चों। जितने लोगों ने क्लासेस रेंट करी हैं फास्ट ट्रैक कोर्स की, मैंने आपको एक चीज वहां पे सिखाया था बच्चों। देखो, शुरुआत करते हैं ना, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, इट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। ये दो पेंडुलम्स हैं, राइट। आप मान लीजिए यहाँ पे किसी भी टी इंस्टेंट पे चार्ज Q बचा हुआ है, और यहाँ पे भी चार्ज Q बचा हुआ है। इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच का d था, बट मैं वो इंस्टेंट ले रहा हूं जब शायद उनके बीच का डिस्टेंस x है, क्योंकि अब वो पास आ रहे हैं ना, वो पास आ रहे हैं एक दूसरे के, है ना। और उनके बीच का डिस्टेंस अभी के टाइम पे कितना है बच्चों, x है। उन पे चार्जेस हैं Q and Q, ये लेंथ है बेटा L, और ये भी लेंथ है L, ठीक है। इनका जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, ये थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो एंगल दोनों तरफ हमने सेम ले लिया, आइडेंटिकल की वजह से दोनों साइड का एंगल हमने सेम लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जितने लोगों ने क्लासेस अटेंड करी है फास्ट ट्रैक की, मैंने बताया था कि पेंडुलम क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज आप लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। हाउ मेनी ऑफ यू डू यू रिमेंबर दैट बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट। देखो, मोहम्मद आरिफ ने बिल्कुल लिख दिया ये बात, है ना, बिल्कुल सही बात है बेटा। tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। कहां से आता है, कहां से आता है, देखो, हम बोलेंगे यहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना, यहां पे एक mg फोर्स लगेगा, और यहां पे लगेगा बेटा टेंशन फोर्स। फिर मैंने आपको बताया था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स ले लो। एक टेंशन का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, देखो ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी थीटा होता है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो। और ऊपर का कंपोनेंट आ जाता है बच्चों टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाता है, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या आ जाता है बच्चों, टी साइन थीटा। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस वाई डायरेक्शन के फोर्सेस बराबर होंगे, तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को जरा इक्वेट करो, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा,
और जरा वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट करो। ऊपर का फोर्स है बेटा टी कॉस थीटा, नीचे का फोर्स है एम जी, तो आप क्या लिखेंगे, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। क्या बहुत बेसिक सी चीज कराई है सर ने, एक बार देख लो जल्दी से, बात समझ में आ जाती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, रिपल्सिव एम जी नीचे की तरफ है, और टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ये टेंशन आपका ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, है ना बच्चों। जरा दिल बना के बताओ यार, या तो स्वैग सॉलिड बनाओ, कैसे आप बिल्कुल चैट में, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, एनर्जी चाहिए। टीचर के पास एनर्जी है कि नहीं, वो तो पढ़ा रहा है, आपके पास भी एनर्जी होनी। अच्छा रिजल्ट को लेके परेशान हो, अब समझा मैं, है ना, रिजल्ट को लेके परेशान है बच्चे, बच्चे परेशान मत हो, जो भी होगा है ना, जो लिखा होगा वो होगा, डोंट वरी। तो आगे का सोचना है आपको, है ना, पीछे का इतना नहीं सोचते, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है, टेंशन मत लो इतनी ज्यादा, अच्छे से पढ़ाई करो बस। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो जब दोनों को आप डिवाइड करोगे ना, तो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन बाई कॉस बेटा टैन बन जाता है, और एफ ई बाई एम जी। हालांकि मैंने ये बोल रखा है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको बोल रखा है कि ये याद कर लो, रिमेंबर कर लो इस चीज को, तो बड़ा फायदा होता है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से करके बता दिया सर ने, ठीक है। तो टैन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों, x, है ना, x डिस्टेंस है। तो बताओ tan थीटा को आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना बेटा, राइट अंशु, यस, श्रुति, विद्या, आयुष, यही होता है ना, tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे एम जी भी है। ये बन गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज जो आपको यहां पे करनी है, वो निकालनी है tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड l। अब आपको tan थीटा को लिखना होगा x और l के टर्म्स में, वो भी मैं आपको सिखाता हूं, देखो आप कैसे करोगे। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, है ना, एक एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हो अभी, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर टोटल डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा x बाई 2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा l, है ना, ये l है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ साइन थीटा क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि x अपॉन 2l, बोलोगे क्या बेटा, बिल्कुल, है ना, x अपॉन 2l। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पे गिवन थी बच्चों, कि ये जो d है ना वो काफी छोटा है l से, d जो है वो काफी छोटा है बच्चों l से, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ना ये बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज sin थीटा। सबने पढ़ा है ये स्मॉल एंगल्स के लिए बेटा, ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, नहीं भी पढ़ा तो आज सीख लो कि स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा को sin थीटा में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसलिए tan थीटा को sin थीटा के बराबर लिखते हुए x बाई 2l लिख लेना सही होगा क्या बेटा, है ना, बिल्कुल सही होगा। अरे कर सकते हैं ना, sin थीटा को tan थीटा लिख लो बच्चों, और sin थीटा की वैल्यू है x बाई 2l, तो tan थीटा की जगह डायरेक्टली हमने x बाई 2l लिख दिया है। और ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। यहां से बच्चों आप देखेंगे ये x और ये एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब बनेगा, बाकी सब कांस्टेंट है, देखो 2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है ना, mg कांस्टेंट है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, साथ में चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है तो चार्ज चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो बेटा ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर। बताओ जरा फील आई है, असल में देखोगे ना तो सर ने कुछ नहीं किया है ना, बहुत एनिमेटेड तरीके से पढ़ा दिया, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन होगा, बट एक्चुअली सर ने कुछ भी नहीं किया है। ये आपको याद करना होता है पेंडुलम के केस में, tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। फिर सर ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg, है ना। उसके बाद सिंपल है, क्योंकि एंगल छोटा है, tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, यहां से sin थीटा निकाल लिया, x बाई 2l आया, उसको रख दिया। कितना भी स्टाइल मार के पढ़ा रहे हो सर, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं, एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है, तो डरना मत, है ना, ये देख के डर मत जाना कि सर कैसे तो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जैसे बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब देखो ये इक्वेशन आ चुका है ना, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें बेटा देखो
वेलोसिटी और x के बीच का रिलेशन निकालना है। आपके पास x है, आपके पास q है, वेलोसिटी कहां से लाओगे? x क्या है? डिस्टेंस इनके बीच का। अगर उसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाती है क्या बच्चों? बिल्कुल आ जाती है वेलोसिटी, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में करना है बेटा। अब ध्यान से सुनते जाना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में आप क्या लिखोगे? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, है ना? तो जब आप किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए जो भी आंसर आ रहा है उसे। यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों 3x² हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना कि t के रेस्पेक्ट में करना है। तो चेन रूल आपने सीखा होगा कि ऐसे केस में आपको x का अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। देखो, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करता ना तो आंसर सिर्फ 3x² होता। लेकिन मैंने t के रेस्पेक्ट में करा है तो पहले तो x क्यूब का 3x² होगा, बाद में x का t के रेस्पेक्ट में फिर से करना पड़ेगा, तो dx/dt। चेन रूल कहते हैं बेटा इसको, है ना? इक्वल टू सेम चीज यहां पे करो। q का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले बताइए q² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2q, है ना, q² का। लेकिन क्योंकि q को d के रेस्पेक्ट में करना है तो आप फिर से लिखेंगे dq/dt। सेम थ्योरी यहां पे लग रही है जो यहां पे मैंने लगाई, ठीक है? 2q dq/dt। अब देखना लास्ट स्टेप आ चुका है, ये क्वेश्चन होने वाला है किल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है। बताओ dx/dt क्या है बच्चों? dx/dt है सर वेलोसिटी। वेलोसिटी है वो, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं dx/dt वेलोसिटी है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 3x² इंटू v। सही चल रहा है ना? 3x² इंटू v इक्वल टू, यहां पे 2 है, यहां पे q है और यहां पे dq/dt है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अब देखो नीट वालों ने क्या तो क्वेश्चन पूछा था इस साल, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और यहां पे कहीं पे लिखा है चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि dq/dt, यही तो है ना बेटा, कांस्टेंट रेट में गिवन है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो भी कुछ था यहां पे उसको आप एक कांस्टेंट c लिख दो। ये जो था ना dq/dt, कांस्टेंट रेट से चार्ज चेंज हो रहा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ c लिख दो। यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा x² v इज प्रोपोर्शनल टू q। दिख रहा है? x² इंटू वी, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? तो आप यहां से सिर्फ लिखोगे x² इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू q। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना? ये है इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन बेटा यहां पे देखो, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखना मैं क्या करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इक्वेशन नंबर 1 से आप देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि q इज प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2? देखो यहां पे जो स्क्वायर है ना उसको हमने इस तरफ भेज दिया, स्क्वायर को उठा के इस तरफ भेज दिया तो 3/2 बन गया वो, है ना? 3/2। तो q इज प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2 हो जाएगा। तो यहां पे आप q को हटाओ और ऐसा लिखो x² v इज प्रोपोर्शनल टू q इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? x⁻3/2। तो यहां पे आप लिखो x⁻3/2, ठीक है? x⁻3/2। तो आपको मिलेगा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इसे नीचे भेज दो, x⁻3/2 अपॉन x², है ना? ये नीचे चला जाएगा x², और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा v प्रोपोर्शनल टू x⁻−1/2। ये है बच्चों आंसर, ये है बेटा इसका आंसर। मैंने बहुत तरीके से समझाया है तो मुझे टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये क्वेश्चन अगर नीट में आ जाता तो इसे छोड़ना ज्यादा अच्छा होता। मतलब मैं टीचर होके ये बात बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपके पास टाइम होता एक्स्ट्रा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स की तो वर्थ है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगाना, वरना ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना चाहिए, है ना? और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना? लेकिन अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप उड़ा दोगे। अब तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपने देख लिया ऐसे 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 करते हैं, ठीक है? बेटा फील आई है तो जल्दी से एक बार यार स्वैग सैल्यूट और थोड़े दिल दे दो मुझे, है ना? बिल्कुल बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों हम अमेजिंग वाले ही करने वाले हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई है? निकिता यहाँ पे डर चुकी है ना? पसीना आ गया चेहरे से। कुछ बच्चे वो सैड वाला इमोजीज दे रहे हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बेटा, है ना? मैं भी कभी स्टूडेंट था
और ऐसे क्वेश्चंस देख के मेरे को भी कभी कभी बुरा लग जाता था कि ये क्या चल रहा है ना बच्चों। बट हाँ, कंसेप्ट की लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट नीडेड इसीलिए लिख रखा है, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि सर ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना, फटाफट लाइक कर देना सेशन को अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा डरावना था ये क्वेश्चन, मैं मानता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। दिस इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन बेटा। इसका आंसर जो बताएगा उसको कुछ तो मिलेगा, है ना कोई प्राइस तो मिलना चाहिए देखेंगे क्या देंगे। ठीक है चलो, और लाइक जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है बच्चों, फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना। और अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह गया है, मैं मानता हूं बहुत लंबा सॉल्यूशन था लेकिन मैंने पूरी फील के साथ पढ़ाया, थोड़ा सा भी अगर डाउट रह गया है ना तो सेशन को 5-10 मिनट के लिए दोबारा देखना कोई बुरी बात नहीं है बच्चों, आप देख सकते हो। यही तो फायदा है ना ऑनलाइन एजुकेशन का। अगर ये ऑफलाइन होता तो आप, मैं एक बार पढ़ा देता, आप चले जाते घर, फिर तो हो जाता सब कुछ, है ना। लंबे क्वेश्चन में अगर आप एक स्टेप भी मिस कर जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जरा फिर से एक बार इसका रिकॉर्डिंग देख लेना अगर थोड़ा सा भी परेशानी है तो। ठीक है, अब बच्चों फिजिक्स में अगर आपने मान लिया है कि आपको अच्छा स्कोर करना है तो यार चीजें इतनी आसान तो नहीं है ना, लेकिन आसान बनाई जा सकती हैं। और ऐसे क्वेश्चंस करके आप धीरे 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 चीजों को आसान बना सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जुड़ जाओ मेरे साथ, है ना। और हर एक चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ हम करेंगे। इसका आंसर बेटा, इसका आंसर बेटा बताओ जल्दी से, इसका कोई आंसर आ रहा है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है आपको, ठीक है, और पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहां पे कंसेप्ट क्या रिक्वायर्ड होगा, है ना। यहां पे जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। ये सब मैंने कराया है फास्ट ट्रैक में। माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया है तो आज समझ लेना, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड देन माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये जो डेल है यहाँ पे, ये जो डेल्टा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है बच्चों इसका मतलब, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, बहुत आसान है सुनना, अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो y और z कांस्टेंट हो जाते हैं। उस केस में आप y को कांस्टेंट ले लेना, z को भी कांस्टेंट ले लेना। अब बाकी आप खुद ही बोल दोगे, इतना आसान है। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो कौन कौन कांस्टेंट हो जाएंगे, जो दो बचे, दो नमूने जो बचे वही दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी कि बेटा x कांस्टेंट हो जाएगा और z कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली सोच के देखो, अगर आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कांस्टेंट होगा बच्चों, x कांस्टेंट हो जाएगा और y कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका सीन। आओ जरा डिफरेंशिएट करें और समझते हैं कि सही आंसर क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं, कुछ बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे शायद डी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। बेटा जो भी है देख लेते हैं एक बार करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर बेटा इसका बी होना चाहिए, है ना। बी इसका सही आंसर है क्या बच्चों, बी नहीं, मुझे तो बी नहीं लग रहा। आई थिंक ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 2xy प्लस जेड क्यूब वाला, तो शायद डी होना चाहिए, है ना। चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, है ना, क्या जाता है, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। हो सकता है डी ही करेक्ट आंसर हो, एक बार जल्दी से अपन इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों फटाफट देखते जाना, राइट। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पोटेंशियल की इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आओ जरा करें। सबसे पहले तो बेटा ये माइनस साइन है यहाँ पे, चलो माइनस साइन है यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख रहा हूं, माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मैं देखूं पोटेंशियल का इक्वेशन, अरे माइनस साइन तो यहाँ पे भी है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका भी ध्यान दे देंगे अपन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, आसान पड़ेगा, है ना। ये माइनस बाहर है ही, अंदर ब्रैकेट लगा के इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो पहला जो टर्म आपको दिख रहा है वो है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कौन कांस्टेंट हो जाएगा, वाई और जेड। तो इस केस में वाई पहले तो कांस्टेंट हो गया, जो कांस्टेंट हुआ उसको चुपचाप बाहर लिख दो। माइनस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पे एक माइनस साइन है, वाई को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही, एक्स के रिस्पेक्ट में ही 2x हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2x। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसका हो गया इस पार्ट का। अब इस पे आते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है, राइट। ऐसे मत समझना कि सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया यहां लिख दिया,
फिर इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ लिख दिया। पूरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ यार एक बार, जल्दी से चैट बॉक्स में। शीतल पूछ रही है सर आर यू लाइव। वो कोई गाना था ना बॉलीवुड में, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये क्वेश्चन पता नहीं कब मुझे छोड़ेगा। पता नहीं बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि सर लाइव नहीं है ना, प्रीमियर वीडियो देके है ना हमें बना दिया। बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ क्या बात समझ में आ रही है? मैं लाइव हूँ, ठीक है, लाइव हूँ बेटा, कम ऑन। पहला डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है नमूनो? पहला डिफरेंशिएशन है ना। अब इसका देखते हैं, सर कहाँ मिलेगा आपका वीडियो? ये एक ऐसा सवाल है, कौन सा वीडियो? ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, जहां देख रहे हो, बाद में वहीं पे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जहां अभी तुम देख रहे हो ना, यूट्यूब में ऐसा ही होता है। देखो हमारे यहाँ तो यूट्यूब में ऐसा ही होता है, लाइव अगर सेशन चल रहा है ना, तो लाइव सेशन एंड होने के बाद उसी लिंक पे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तुम्हारे यहाँ कुछ और होता तो बताओ, मुझे नहीं पता, है ना। एनीवेज इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन तो वहां पे भी है, क्या कांस्टेंट हो जाएगा? z क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1। x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। और बताओ 4 तो एक कांस्टेंट है ना, अरे 4 का कांस्टेंट तो बेटा 0 ही होगा, उसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर आप लगा दोगे यहाँ पे आई कैप। मैं तो कहता हूं पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही क्यों करना है, आपका आंसर आ चुका है। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, आंसर इतने से ही आ गया। देखो जब आप माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप। अब इसके बाद जे कैप और के कैप में भी आएगा आंसर, बट बेटा देखो ना, यही तो है, एक ही ऑप्शन तो मैच कर रहा है इसके साथ, 2xy प्लस जेड क्यूब है ना इंटू आई कैप। क्या बात समझ में आई? क्या मैंने पूरा सॉल्व किया? पूरा सॉल्व किए बिना ही आंसर आ चुका है। आप बोलोगे तो मैं पूरा भी कर दूंगा आपकी खुशी के लिए, लेकिन सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना बच्चों। राइट राइट अंशिका, रिजल्ट आ गया क्या? नीट का रिजल्ट तो आ गया है, बट वो पेज नहीं खुल रहा है अभी, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, है ना। लेट्स मूव अहेड, ओके। अब देखो बच्चों, पूरा करना है या नहीं करना है बताओ? पूरा करूं या नहीं करूं? पूरा आप कर लेना, ठीक है, आपका होमवर्क। सिमिलरली जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, वैसे आप y के रिस्पेक्ट में कर लेना, और फिर फाइनली उसको z के रिस्पेक्ट में करके लिख देना। आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ये और ये आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्लक्स पे। देखो यार, फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को बताया गया है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि ये जो थीटा एंगल होता है, ये होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, कम ऑन। गिफ्ट मांग रहे हैं कुछ लोग, थोड़ा थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ी क्लासेस लेने दो, फिर गिफ्ट भी देंगे आपको, है ना। वैसे चॉकलेट प्रॉब्लम्स अपन भी किया करेंगे, है ना, कि ये क्वेश्चन जिसने सही आंसर दिया उसको चॉकलेट, फिर उसका एड्रेस मंगा के उसके घर पे चॉकलेट भेज देंगे, है ना बच्चों। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, कूडोज टू ऑल ऑफ यू, गुड जॉब, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर एरिया ऐसे एक्स वाई प्लेन पे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या एंगल है बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? 90 डिग्री का एंगल है, एक इनटू द प्लेन और एक एक्स डायरेक्शन में, 90 डिग्री का एंगल है। अब इस फॉर्मूले में आप जैसे ही यहाँ पे बेटा cos 90 लिखोगे, आंसर आ जाएगा फ्लक्स का 0, खत्म, ठीक है। फ्लक्स का आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P lying along uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। देखो पहले वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपकी इस डायरेक्शन में है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, फटाफट करेंगे इनको। यहाँ पे बोला पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और उस टाइम पे डाइपोल भी सेम डायरेक्शन में ही है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज लाइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या एंगल है बेटा दोनों के बीच में? शुरू में 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, माइनस पीई कॉस थीटा। ये कंसेप्ट यहाँ पे जरूरत है इसकी आपको।
तो आप लिखेंगे माइनस पी की वैल्यू पी ही ले लो, ई की वैल्यू ई ही ले लो, और कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो इनिशियल एनर्जी ये आ गई जब वो ऐसे रखा हुआ था। फिर बाद में बोला कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री पे। बताओ जब 90 डिग्री पे चला जाएगा और जब आप एंगल यहाँ पे 90 रखेंगे तो क्या एनर्जी 0 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो आप बोलेंगे एनर्जी है 0। अब देखना ध्यान से, दो चीजें होती हैं। आपसे वर्क डन पूछा गया है इन रोटेटिंग। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इतना है बच्चों, तो हमारा वर्क डन होगा इसके ऑपोजिट, यानी कि प्लस डेल्टा यू। बात समझ में आ रही है? उल्टा हो जाता है हमारा वर्क डन। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर बच्चों? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल है बेटा 0 माइनस यू इनिशियल है माइनस पीई। आंसर आ जाएगा पीई। ये मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर माइनस पीई आंसर आएगा या फिर पीई आंसर आएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पूछा गया है तो माइनस डेल्टा यू लेना है आपको, लेकिन अगर हमारा वर्क डन पूछा गया हमें कितना वर्क करना पड़ेगा तो उसके ऑपोजिट हो जाता है, प्लस ले लेना। बात समझ में आ गई है ना? चलिए बताइए जल्दी से बच्चों, आगे बढ़ें क्या? यस, लेट्स मूव अहेड नाउ। आंसर है इसका पीई बी। Two parallel large thin metal sheets have equal surface charge density sigma आपको गिवन है। ये बच्चों मैं इसलिए यहां पे करा रहा हूं क्योंकि ये मैंने फास्ट ट्रैक में आपको बोला था कि एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा, ठीक है? तो देखो, जब आपके पास कोई भी चार्ज शीट होती है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक शीट की वजह से है, ठीक है? लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक शीट और है जिसके पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सो सिग्मा है ना, ऑपोजिट साइन, सॉरी ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पे माइनस है। ऐसा कैपेसिटर में होता है बेसिकली, राइट? इसके पास भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके पास भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, बट एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करी, लेकिन नेगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि ये जो प्लेट है ये इसी पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यूज कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सिग्मा की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है, रख दो, आंसर ले आओ, ठीक है? तो ये इसका आंसर है बेटा। फटाफट बता दो, है ना? थोड़े थोड़े दिल बना दो, है ना? थोड़ा प्यार दिखा दो ताकि सर को समझ में आ जाए कि बात आपके समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों। बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है, सब लोग बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है बच्चों। कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा, है ना? देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, एंड दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली। चलिए चलिए एवरीवन बताइए क्या आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सी, है ना? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर सी होगा सर। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आया था, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जैसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी की जरूरत है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होती हैं, राइट? ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो देखो यहाँ पे आपका जरूर एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है लाइंस। देखो यहीं से तो ओरिजिनेट हो रही है लाइंस, फिर इधर जा रही है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और जहां टर्मिनेट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली दिस शुड बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये हो सकता है A पॉजिटिव B नेगेटिव। और कहीं पे है क्या A पॉजिटिव B नेगेटिव? अरे और कहीं तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, ठीक है? हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A ग्रेटर देन B क्यों है। एक प्रॉपर्टी आपको और सिखाई गई थी कि जितना ज्यादा चार्ज होता है, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करोगे ना जो ए के थ्रू बनाई गई हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है क्या, है ना? 13 लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं आपको। लेकिन अगर बी में आप लाइंस देखो तो कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर ओनली 10 लाइंस। सो दैट इज व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करेंगी, राइट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ए सी बी डी और आर है, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये एक्चुअली सी है, ठीक है? और बीच वाला पॉइंट जो है बेटा वो आई थिंक बी है, ठीक है? ए सी बी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ए सी बी बिल्कुल सही है। ये कोई भी पॉइंट नहीं है, इसको कुछ भी नहीं बोला गया है ना? ए सी बी है ना, वो डी है एक्चुअली, ये डी है, ठीक है? ये डी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये है आपका आर। बात समझ में आ रही है? ए ये वाला पॉइंट है, सी ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है, ये डी है और ये आर है। अब जरा समझो ध्यान से। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो बताओ प्लस क्यू कहां पे रखा है बेटा? यहां पे रखा है प्लस क्यू, है ना? अमेजिंग क्वेश्चन है। प्लस क्यू यहां पे रखा है बच्चों, और माइनस क्यू कहां पे रखा है? वो यहां पे रखा है, माइनस क्यू यहां पे रखा है बी पे। ए पे प्लस क्यू रखा है, बी पे माइनस क्यू रखा है। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस 12 है ना? ए और बी के बीच का डिस्टेंस बेटा 12 है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी यानी कि ये वाला पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से डिस्टेंस एल हो जाएगा और यहां से भी डिस्टेंस एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? ए और बी के बीच का डिस्टेंस 12 है, तो ये एल है और ये भी एल है, ठीक है? अब आपसे पूछ रहे हैं द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। ध्यान से सुनना, कहां से कहां मूव कराना है एक पॉजिटिव चार्ज को? सी से डी अलोंग द पाथ सी आर डी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपका इनिशियल पॉइंट बेटा ये रहेगा, ये इनिशियल पॉइंट रहेगा, ऐसे जाके यहां पे आपका फाइनल पॉइंट रहेगा, ठीक है? और आपको क्या निकालना है बच्चों? यहां पे सीआरडी के अलोंग वर्क डन निकालना है। मैं एक हिंट दे देता हूं, ठीक है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज मतलब हमें करना है वो वर्क, राइट? वी हैव टू डू दैट वर्क। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, जो हमें करना पड़ता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना? और वर्क डन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। या फिर और थोड़ा इसको खींचना है तो ऐसे खींच लो, चेंज इन पोटेंशियल को आप लिख लो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बच्चों, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कुछ भी करके, अच्छा ये जो चार्ज हम मूव कर रहे हैं वो कैपिटल क्यू है, तो इसको स्मॉल क्यू मत लिखो। अरे कैपिटल क्यू चार्ज को मूव करना है ना, उस पर तो वर्क करना है, तो कैपिटल क्यू लिख लिया। देखो यहाँ पे लिखा था ना कहीं पे, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो प्लस क्यू को मूव कर रहे हो आप, राइट बेटा? तो प्लस क्यू लिख लिया वहां पे, ठीक है? अब कुछ भी करके अगर आपने वी फाइनल निकाल लिया और अगर आपने वी इनिशियल निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आ रही है? अब देखो वी फाइनल यानी कि यहां का पोटेंशियल, राइट? यहां का पोटेंशियल, और वी इनिशियल का मतलब बच्चों यहां का पोटेंशियल। सबसे पहले तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, सारे नमूने मुझे बताएंगे कि इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। एनीवन इन द क्लास, कम ऑन, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जानना है मुझे आपसे। कम ऑन एवरीवन, आई वांट टू नो द इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स बेटा। कम ऑन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द इनिशियल पॉइंट? कम ऑन। और बच्चों आप मुझे बता देना आज के सेशन के बाद कमेंट करके कि आपको प्रैक्टिस वाले ही सेशंस चाहिए या फिर रिवाइज करना है चीजों को, है ना? अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैं थ्योरी भी आपको करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या पोटेंशियल है बच्चों यहाँ पे? जीरो। बहुत बढ़िया, जीरो पोटेंशियल होगा वहां पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों जीरो होगा नमूनो? क्यों इट विल बी जीरो? इट विल बी जीरो बिकॉज इस प्लस क्यू ने यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट किया के क्यू बाई एल, और इस माइनस क्यू ने यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट किया माइनस के क्यू बाई एल, तो प्लस के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल जीरो आ जाएगा। तो ये तो चलो क्लियर हो गया कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है बेटा, है ना, ये जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया, ठीक है? नो इश्यू सर, बहुत बढ़िया।
अब हमें निकालना है इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। अब जरा वो देखते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। तो देखो प्लस क्यू से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, देखना ध्यान से। ये तो एक सेमी सर्कल है ना बेटा, ये तो एक सेमी सर्कल है। अगर ये डिस्टेंस एल है जो कि इसका रेडियस होता है, तो वो डिस्टेंस भी तो एल होगा, ये वाला डिस्टेंस ये भी तो एल है। अरे रेडियस ही तो है वो, अगर ये रेडियस एल है तो ये भी तो रेडियस है, एल हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस है बेटा एल प्लस एल प्लस एल, 3L। तो Q की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, फाइनल पॉइंट पे Q की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन 3L, है ना, KQ बाय डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। और बताओ माइनस Q की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, माइनस Q से तो इसका डिस्टेंस सिर्फ L ही है, L ही है डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस KQ बाई L उसकी वजह से। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो ऑब्वियसली यार कि 3L इसका LCM आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो तो नीचे आपको मिल जाएगा 3L, ये हो गया KQ है ना, और ये हो गया माइनस 3KQ। तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2KQ बाई 3L विल बी द आंसर। इसको सिंपली यहां पे पुट कर देना है ना। तो देखो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो कैपिटल Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल विच इज माइनस 2K स्मॉल q अपॉन 3L। और अगर आप K को लिख लेते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन में बस माइनस था, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। सिर्फ एक ऑप्शन में आपको माइनस दिख रहा है बच्चों, है ना, तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि आंसर में माइनस होना चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना, और इससे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी मिल रहा होगा। हाउ इज द जोश बच्चों, जोश हाई होना चाहिए, है ना, ये गलत बात है, जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कम ऑन एवरीवन, और लाइक कर दो सेशन को अगर मजा आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है और हमेशा मिलता रहेगा, है ना, ईयर एंड तक। ठीक है हमको बच्चों, ठीक है, देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा हमें कि कितने व्यूज आ रहे हैं, है ना, कितने बच्चे आ रहे हैं। हम अपना अच्छा काम करते जाएंगे, जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अपने आप आएंगे, राइट। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को जरूर शेयर करना उन बच्चों के साथ जिनको कि अमेजिंग कंटेंट चाहिए, राइट। और यहाँ पे बच्चों हम देखो प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है अनअकैडमी नीट चैनल पे, वहां पे मैं आपको पूरा का पूरा 12th फास्ट ट्रैक पे करा रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़नी है तो आप वहां पे पढ़ो, और यहाँ पे आके आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पे भी थोड़ी थ्योरी ऐड करने लग जाऊंगा, है ना, थोड़ी थोड़ी थ्योरी डाल दूंगा। ठीक है, कि वहां पे वन शॉट टाइप का रिवीजन हो जाए और फिर हम अमेजिंग क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, चलो यार, वेरी ऑसम, वेरी ऑसम, ग्रेट टू से दैट, सी दैट एनर्जी इन द चैट बॉक्स। बच्चों आ जाओ, एक अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस गिवन है। कैसा सरफेस गिवन है बच्चों, सिलिंड्रिकल सरफेस। सर इनिशियल पोटेंशियल 0 कैसे हुआ, बेटा एक पॉजिटिव चार्ज था L डिस्टेंस पे और एक नेगेटिव चार्ज था सेम L डिस्टेंस पे। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल KQ बाई L और नेगेटिव की वजह से माइनस KQ बाई L, इसलिए 0 हुआ। ठीक है, इसलिए 0 हो गया। चलो एनीवेज, ये क्वेश्चन है बच्चों, हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलॉम लोकेटेड सिमेट्रिकली, बीच में ऐसे Q चार्ज रखा है। पूछ रहे हैं इफ phi इज द फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर थ्रू द होल कर्व्ड सरफेस बी जो है ना कर्व्ड सरफेस है। अगर आप एक सिलेंडर को इमेजिन करोगे, है ना, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको सिलेंडर ऑब्वियसली, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है वो ये वाला सरफेस है। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो phi है। तो आपसे पूछा गया फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, यानी कि यहां से कितना फ्लक्स जाएगा, यहां से कितना फ्लक्स जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। पूरे सिलेंडर में एक तो आप बोलोगे कर्व्ड सरफेस होता है ना, एक तो कर्व्ड सरफेस होता है, प्लस वहां पे दो फ्लैट सरफेसेस भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो फ्लैट सरफेसेस हैं, ये एक फ्लैट सरफेस है बेटा C, और ये एक फ्लैट सरफेस है A। अगर ये टोटल फ्लक्स मैंने लिखा, तो टोटल फ्लक्स किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए, सॉरी क्लोज सरफेस के लिए यू शुड से, जैसे स्फीयर हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये मैंने फाई लिख दिया गलती से, इसको जरा इरेज कर देते हैं बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो होता है गॉस लॉ, है ना, कौन सा लॉ है बच्चों, ये गॉस लॉ है। कमेंट करके बताओ बात समझ में आ रही है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स। अब हमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स गिवन है,
उसने बोला कि कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है उसे मैं फाई कह रहा हूं, तो ये चीज हमारी फाई हो गई। और निकालना क्या है, किसी एक फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, यानी कि ए का फ्लक्स कितना होगा, है ना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 टाइम्स फ्लैट सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू, ये तो बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। और ये फाई इधर से उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस फाई लिख लोगे। समझ में आ रही है ना बात, ये पूरा का पूरा फाई है, तो ये फाई उधर चला गया। अब देखो अगर दो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स इतना है, तो किसी एक फ्लैट सरफेस का यानी कि ए का कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, ये 2 है ना, ये 2 उधर जाके 1/2 बन गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। दिस इज योर आंसर। देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन था ये, है ना। सो हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी। बताइए कितने लोगों से ये हो चुका था सॉल्व, कितने लोगों से हो चुका था सॉल्व। सर रिप्लाई तो कर दिया करो, क्वेश्चन तो पूछ लिया करो, क्या क्वेश्चन है बताओ। वैप, अरे बहुत सारे चैट आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ऑल द कमेंट्स, बट हाँ आई एम ट्राइंग। बी करेक्ट आंसर है बेटा, है ना, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डाइपोल पे। देखो ऐसा ये सेशन है, ये ऐसा कंटेंट है जहां पे सारे टॉपिक्स एक एक बार कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला गया है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक -2q और एक प्लस क्यू, कहां कहां पे रखा गया देखते जाना, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट्स को जरा ड्रॉ कर ले बेटा, तो x इक्वल टू 0 तो यहीं पे है ना, y इक्वल टू 0 भी है, z इक्वल टू 0 भी यहीं पे है, लेकिन हमें y इक्वल टू a रखना है। तो ये y एक्सिस जो है उसमें अपन a डिस्टेंस पे चलते हैं, यहाँ पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा जो चार्ज है -2q, वो कहां पे रखा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पे अच्छा हाँ, ये तो 2 बार छाप दिया इन लोगों ने, है ना। ये जो चीज है बच्चों ये 2 बार आ गई है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये जो चीज है वो 2 बार आ गई है, डोंट वरी अबाउट इट। पहला कोऑर्डिनेट वो है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0। दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,0,0, यानी कि यहाँ पे -2q रखा हुआ है, ठीक है। और जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है q, वो रखा है x इक्वल टू a, यानी कि यहाँ पे ये x इक्वल टू a हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस q रखा है। सबसे पहले तो जरा सोच के देखो, क्या समझ में आ गया कि चार्जेस कहाँ कहाँ पे रखे हैं। पानी पी लियो, हाँ ये सही बात है सर, पानी पी लो कह रहा है कोई। यार तुम लोग कितना ख्याल रखते हो टीचर्स का, सही बात है, पी लेते हैं। तो बताओ बेटा, डायग्राम सभी को क्लियर है कि कहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। थैंक यू आयुष। अब देखना, ये जो -2q यहाँ पे है ना, उसमें से एक -q इसके साथ एक डाइपोल बनाएगा। डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो एक -q इसके साथ एक डाइपोल बना रहा है बच्चों। अगर एक -q आप यहां से ले लो और एक +q ये वाला ले लो, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस टू प्लस। डिस्टेंस है a, तो डाइपोल की वैल्यू आ जाएगी q इंटू ए। बात समझ में आ गई सभी को, q इंटू ए, माइनस से प्लस, q इंटू ए। और एक -q इसके साथ डाइपोल बनाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ माइनस से प्लस, और इसकी वैल्यू भी q इंटू ए, है ना, q इंटू ए। ये देखो अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्रीज पे, ऐसे एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो उसका रिजल्टेंट कहां से जाता है, 45 डिग्री से। अगर दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया आपको, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं और अगर 90 डिग्रीज पे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो 45 डिग्री से जाएगा, और इसका वैल्यू होगा √2 टाइम्स क्यू ए। ये याद आ रहा है। अगर इधर भी p वेक्टर है, इधर भी p वेक्टर है, 90 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट होता है बच्चों √2 टाइम्स p। तो अगर ये भी QA है और ये भी QA है, तो उनका रिजल्टेंट होगा बेटा √2 टाइम्स QA। अब देखो √2 टाइम्स QA कहां कहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। पहला ऑप्शन कह रहा है √2 QA इन x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है क्या, नहीं है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये वाला, √2 QA along the line joining the points x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0। सोचो जरा, सोचो, अगर मैं x इक्वल टू a लेता हूं यहां पे, y इक्वल टू a यहां पे लेता हूं, तो क्या ये लाइन यहीं से जाके गुजरेगी। 45 डिग्री स्लोप का मतलब क्या होता है,
x का जितना है कोऑर्डिनेट वही y का भी है, tan 45 1, तो ये भी a है बच्चों और ये भी a है, तो ये एंगल 45 ही तो आएगा। उसी का मतलब है a से होके गुजर रहा है वो। बहुत मस्त क्वेश्चन था बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा जोश दिखा दो चैट बॉक्स में अगर बात समझ में आ गई है तो, अगर बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा जोश दिखा दो बच्चों। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था ये, है ना बेटा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना, लेट्स मूव अहेड नाउ। थोड़ा सा टाइम बचा है, फटाफट सेशन को अपन खत्म करेंगे। फिर 8 बजे आज, टुडे 8 PM यू हैव द लास्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अनअकैडमी नीट। कौन सा टॉपिक होने वाला है बच्चों 8 PM को? आज हम लोग करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये सब हम आज निपटाने वाले बच्चों, ठीक है। तो आ जाना उस क्लास में बिल्कुल टाइम पे, ओके। चलिए बताइए इसमें क्या आंसर होगा बच्चों। देखो यहाँ पे आपको कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे पोटेंशियल आपका लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 40। इसमें भी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 40 है। एक्चुअली आप किसी भी केस में अगर ए से बी एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते हो तो हर एक केस में बेटा डेल्टा वी की वैल्यू सेम आ जाएगी क्या, विच इज 40 माइनस 10 यानी कि 30। सोचो, तो अगर डेल्टा वी की वैल्यू सेम आएगी तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू डेल्टा वी, तो वर्क डन भी सेम आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। सभी के सभी केसेस में बच्चों डेल्टा वी की वैल्यू सेम आ रही है और क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू सेम आ रही है वर्क डन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, ठीक है। हाँ, आई एम योर रेगुलर स्टूडेंट फॉर 2021, प्लीज टेल मी क्वेश्चन सीरीज डेली रन करोगे? हाँ बेटा डेली, है ना, डेली होगा। हमेशा क्वेश्चन नहीं होगा, कभी कभी वन शॉट रिवीजन होगा, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म हुए थोड़ा टाइम हो गया, समझ रहे हो, तो हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट रिवीजन दे दूं मैं आपको कल, है ना। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बोला था कि सर्किट थ्योरी अलग से पढ़ाई जाएगी, वो सर्किट थ्योरी आपको यहीं पे पढ़ाई जाएगी इसी बैच में, ठीक है। तो आप बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना, यहाँ पे रोज 6 PM को क्लास चलने वाली है। कभी क्वेश्चंस होंगे, है ना, कभी वन शॉट वीडियोस होंगे, कभी कोई ऐसा कंसेप्ट जिसमें बहुत टाइम लगता है जो शायद मैं फास्ट ट्रैक में ना करा रहा हूं ज्यादा डिटेल में, यहाँ पे कराऊंगा, राइट एवरीवन। तो दोनों तरफ आप बिल्कुल पैरेलली बैलेंस करना, तब जाके आपको मजा आएगा बेटा, है ना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी काफी अच्छा है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, दो बॉल्स हैं सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, है ना, और बोल रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस इनका R है। बाद में बोला गया नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट। ऐसा सोचो कि इसको यहां से ऐसे आपने पकड़ लिया, ऐसे ऐसे मान लो ये स्ट्रिंग है, इसको पकड़ के ऐसे बैठ गया ये, तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, है ना, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ये स्ट्रिंग फिर यहां से ऐसे आ जाएगी, दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स, है ना। पहले तो ये ऐसे आ रही थी, मैंने यहां से ऐसे पकड़ा और यूं कर दिया, ठीक है, तो ये सिचुएशन बन गई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा। बताओ बच्चों, कोई आंसर है तो फटाफट बताओ। अगर आपके पास कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर है तो मुझे फटाफट बताइए बच्चों, कम ऑन। यस एवरीवन, कम ऑन। क्या आंसर होगा, एनी आइडिया? देखो यार सिंपल सी बात है, जो चार्जेस हैं वो तो सेम है ना, और जो मास है वो भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सा काम जो आपको करना है, जो आपने पहले भी किया था एक्चुअली, कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी बेटा, ये जो थीटा है ना, ये जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई mg, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई mg हो जाएगा, है ना। और ये चीज तो चेंज होने वाली नहीं है ना, tan थीटा की वैल्यू, मतलब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, बट mg की वैल्यू तो बच्चों चेंज नहीं होने वाली है। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, विच इज सी। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे, है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिख लो, विच विल बी इनिशियली KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू mg, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना आप, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आपका r/2 हो गया, देखो ये r/2 हो गया और ये y हो गया, ये देखो ये चीज y हो गई। तो अगर tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शुरू में आप लिखेंगे बच्चों परपेंडिकुलर विच इज r/2 और बेस है बेटा यहाँ पे y, ठीक है। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, बेसिकली यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है देखो, r इंटू आर स्क्वायर यानी कि r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y, इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, y है, बस खत्म है।
आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई। यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि R2/R1 इसका क्यूब इज इक्वल टू Y2/Y1, लिख सकते हैं ना, Y2/Y1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमें R2 ही तो निकालना है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन इन द सेकेंड केस। तो आप क्या लिखोगे, R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Y2/Y1। और देखो Y2 हाफ है Y का, ये Y1 है ना, Y2 इज हाफ ऑफ इट, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 1/2। अब दोनों तरफ क्यूब ले लो तो आपको मिलेगा R2 इज इक्वल टू R1 1/√2। ये आपका आंसर है। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जैसे ही पेंडुलम वाले क्वेश्चंस आते हैं ऐसा मैथमेटिक्स आ जाता है बच्चों, ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यार बहुत पढ़ा दिया मैंने आज आपको, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस अब आप होमवर्क के लिए ले लो, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, कर लोगे ना होमवर्क, होमवर्क कर लेना यार। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन एक ये होमवर्क के लिए रहेगा, बहुत आसान है, स्फीयर में, स्फीयर वाले टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, उसका बस आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस आर का, अगर रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स का क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहता है, ना तो साइज पे डिपेंड करता है ना ही शेप पे डिपेंड करता है, इट विल रिमेन द सेम। दैट सब्सक्राइब कर देना, है ना, ये चैनल आपका चैनल है यार, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आपका चैनल है, आप देख लो। सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए बस, है ना, लाइक्स मिल जाने चाहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए। और जैसा कि मैम ने बोला था 100 लोगों के साथ आपको शेयर करना है, आपके ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो उस ग्रुप में डालो कि ये देखो यहाँ पे अमेजिंग पढ़ाई हो रही है फिजिक्स की, शेयर करो सभी के साथ।